हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूं। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आना जरूरी है। जरूरी क्या मतलब आता ही है, यहाँ से यार एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, आज हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर्स में से, सीसैट के पेपर में से लेके आए हैं। तो आज उन्हीं पर बात करने वाले, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी ना तो भाई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। देखो, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कितना सिंपल कर सकते हो आप किसी को और उसका आंसर निकालना है सिंपल करके। बस छोटी सी बात समझनी है इसके अंदर, ध्यान से देखना। आपके पास पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने लिखा है, दैट इज द 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4, और ऐसे करके ये क्वेश्चन 1 माइनस 1/100 तक चला गया। क्या चला गया? 1 माइनस 1/100। ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछिए फाइंड द वैल्यूज। अब एक बात बताओ, तुम्हें देखते ही क्या लग रहा है कि सर बस मर गए सर, अब नहीं होगा सर, इससे इतना ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन हम नहीं झेल सकते। अरे भाई, ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड में निपटा दोगे आप। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। मैं तो कहता हूँ 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। आज आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद, सोल्व करने के बाद 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। कैसे? ध्यान से देखते जाओ, बस तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। क्या करना है? 1 माइनस 1/2, इसको एक बार पैटर्न बना के देख लो कि पैटर्न क्या बन रहा है। 1 माइनस 1/2 कितना होगा बता दो, एक बार बता दो। देखो इधर देखो, अगर जिसको समझ में नहीं आता कि ये करते कैसे उसको मैं बता देता हूँ। ये 1 नीचे ये ले लो, एलसीएम देखो कितना आ गया दोनों का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और कितना आ गया बताओ? 2 माइनस 1/2। इट मींस इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। क्लियर है ये चीज? ऐसे 1 माइनस 1/3 की बता दो, 1 माइनस 1/3 की। वही काम करेंगे सर, 1 को नीचे लेंगे, 3 यहां पर लेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई, इधर इससे मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/3। एक बात बताओ, यहाँ 2/3 आ रहा है क्या? अरे बताओ, देखो ऊपर एक है, उससे बड़ा यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा एक बार ध्यान से देख के बताओ। 4 माइनस 1 3/4, है ना। ऐसे ही करके यहाँ कितना आएगा? आगे वाली संख्या क्या आएगी? 4/5। बताओ ये चीज क्लियर हुई तुम्हें? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो तुम मुझे बता दो यहाँ क्या आएगा। तो 100 माइनस 1 99, 99/100। अगर इससे एक पहले वाली संख्या लिखना चाहो तो बता दो कितनी होगी? अरे बता दो मेरे भाई लोगों, यहाँ पर होगी सर 98/99। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज क्लियर है ना तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है। देखो अगले सेकंड के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन ये चुटकियों में खत्म। बस कैसे? देखो सर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे 99 से 99 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा और 5 भी किसी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, बस आंसर क्या बच गया? 1/100। दिस इज योर आंसर। बताओ आसान है या नहीं है? दिस इज योर आंसर। बताओ आसान है या नहीं? सिर्फ देखना है, पैटर्न बनाना है, खत्म कर देना है क्वेश्चन। मतलब आंसर कितना आएगा? 1/100। आपको 1000 भी दे सकता है संख्याएं, बस आपको क्या करना है, पैटर्न को देखना है, पैटर्न कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन से डील करना है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं था ना, पेपर में पूछा गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब आपके हाथ में देगा, खाए जाओ बस उसको। कहते हैं ना, हलवा बना के दे रहा है, बस तुम्हें खाना है, बस उसको वही काम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते भैया, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ध्यान से देखना। सिंप्लीफिकेशन वैसे यार खुद सोचो ना, सिंप्लीफिकेशन में क्या करेगा वो तुमसे? तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा है कि तुम कितनी जल्दी किसी चीज के लिए रेस्पॉन्ड करते हो। ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने, और इनफाइनाइट तक हो, आंख बंद करके आप आंसर लगा देना 6। आंख बंद करके आंसर लगा देना 6। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान? अरे बिल्कुल, ये हर पेपर में आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है। जब भी मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई मतलब कोई भी साइन नहीं हो और ऐसे रूट के नीचे रूट और सेम संख्याएं हो, तो बस तुम्हें क्या करना है, आंसर क्या लगा देना है? 6 लगा देना। मेरा भाई बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। अरे सर आया कैसे ये भी बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा भाई खड़ा है ना। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट करो कि √6 × √6 × √6
और इन सबको हमने x अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? x अज्यूम कर लिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करो तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और ये पर यहाँ पर कितना आ जाएगा √6 इंटू √6 इंटू √6, और यहाँ पर कितना आ गया x आ गया, सॉरी x स्क्वायर आ गया। अरे स्क्वायर किया था ना दोनों साइड, इधर का तो रूट से हट गया और इधर वाला क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाला इंसान इसके जैसा ही नहीं दिख रहा क्या? अरे भाई समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे, वो वाली कहावत याद है ना? तो वही तो किया है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालिए तो भी समुद्र तो समुद्र ही है ना। तो इट मींस 6 इंटू x इक्वल टू x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इससे एक कैंसिल हो गया क्या? मतलब x की वैल्यू दोबारा 6 आ गई क्या? मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। बताओ आसान लगा या नहीं लगा? बस तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको सीधा आंसर चेक देना है, कितना? 6। बताओ आसान था या नहीं? अरे देख लो अच्छे से, देखो देखो, √12 दे दो तो बस सर कुछ नहीं होगा, √12 आंसर हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, यकीन मानो तो बहुत ही आसान है। अगर इतना ही आसान है ना सर तो मजा आ जाएगा सर, मजा तो आएगा क्योंकि तुम्हारा भाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो आगे, ये अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो सर अब बताओ सर, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो इसमें क्या था? मल्टीप्लाई था, तो हमने बहुत आसानी से निकाल दिया। इस बार बताओ मुझे, इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें एक ट्रिक बताएगा, वो ट्रिक लगा देना बस। तुम्हारी जिंदगी है ना, तो तुम्हारी जिंदगी क्या बोलते हैं उसको, एक कोमल पुष्प की तरह हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सहज और डेलिकेट हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ध्यान से देखते चलो, यहाँ पर क्या है? 6 है ना, सब जगह 6 है ना। बस आपको क्या करना है, इस 6 को 2 कंजुगेटिव नंबर्स में तोड़ देना है। 2 कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के अंदर तोड़ के रखना है ऐसे क्वेश्चंस को, आपको मिलेगा ऐसा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, यही तोड़ सकते हैं 6 को, तो इसी में तोड़ सकते हैं कंजुगेटिव में, तो 2 इंटू 3 में। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ अंदर आपका प्लस का है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका प्लस का है, अंदर प्लस का साइन है, तो आपका आंसर होगा बड़े वाला, मतलब 3, बड़े वाला मतलब मैक्सिमम वाला, है ना। अगर आपका यहाँ पर माइनस है तो आपका आंसर होगा 2, जो कि क्या है? मिनिमम वाला। एक बात बताओ, मुझे समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? समझ में आ गया? कितना आंसर होगा इसका सर? सर इसका 3 होगा क्योंकि इसमें प्लस है अंदर। बताओ समझ आया? बिल्कुल। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बता दो मुझे। ये बताओ भाई, ये बताओ तुम, क्योंकि तुम सर अब बहुत ज्यादा एक्शन कर रहे हो ना। बताओ, चलो बताओ, तुम लोग बताओगे, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। चलो भाई बताओ कितना होगा आंसर? सर अभी तो आपने बताया था 9 और 8 सर 9 और 8 है, और मैंने कहा था माइनस जब भी मिले तो छोटे वाले को क्या बता देना? आंसर बता देना। बताओ आसान है क्या? अरे बता दो आसान है क्या? मतलब प्लस माइनस सर कुछ भी हो, आपने तो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। अरे बेटा मैं खड़ा ही आसान बनाने के लिए हूँ। अरे आसान ही तो बनाएंगे हम हमारी जिंदगी को। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट बताओ तुम, फटाफट, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तुम एक बात बताओ मेरे को, √2 और √3 और √4 बताओ कौन सबसे बड़ा है? सर इससे घटिया सवाल जिंदगी में हो ही नहीं सकता। जिसकी वैल्यू बड़ी वो वाला बड़ा होता जाएगा, क्योंकि भाई देखो ना, √4 कितना होता है? 2 होता है। √3 कितना होता है? 1.73 होता है। √2 कितना होता है? 1.41 होता है। मतलब रूट हो गया तो क्या हो गया? रूट भी तो उससे बड़ा, नंबर भी तो बड़ा है ना, तो बस वो क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है वैल्यू। अब एक बात, ये तो सर समझ में आ गया, इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सर ऐसा हुआ √2 और इसकी क्यूब रूट दे दी हमें, और दैट इज द 3 की, और यहाँ पर 4 रूट दे दिया 4। अगर ऐसी संख्याएं कभी भी आती हैं तो तुमने ध्यान से देखा होगा, √x को क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। अगर √x की और यहाँ पर 3 लिखी जाती है तो x की पावर 1/3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से इसको लिख के दिखाओ, x मतलब 2 की पावर कितनी है? 1/2। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 1/3। यहाँ पर 4 की पावर कितनी है? 1/4। बस एक बात
बात बताओ मुझे, सर ये सारे के सारे सेम बना दे, इनके डिनोमिनेटर सेम बना दे तो काम बन जाएगा क्या? क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, पावर सही ढंग से चाहिए। ऐसे समझ नहीं आता सर हमें, पावर सही ढंग से चाहिए तो तीनों का एलसीएम ले लो भाई, 4 2 3 और 4 का 2 3 4 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 8 8 8 3 जा 24, तो 12 भी होता है और 24 भी होता है। हम 12 ले लेते हैं क्योंकि आसान पड़ता है, जल्दी पड़ेगा ना, 12 सबसे डिवाइड हो रहा है, देखो सबसे 4 से भी 3 से भी, है ना, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 6 आ गया, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। एक बात बताओ, 2 की पावर 6 64 होता है क्या? ये भी 64 होता है क्या? ये 81 होता है। 3 की पावर 4 3 into 3 into 3 into 3 3 into 3 कितना होता है? 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। बताओ कौन सा वाला सबसे बड़ा है? इट मींस सर इस बार क्या होगा, ये बड़ा होगा, यहाँ पर भी ये बड़ा होगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर पे, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्लियर, समझ में आ गया? ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन है ना। अरे तुम्हें भाई, तुम्हारा भाई बैठा है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बस तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तो सही, मैं हूं तो सही, बस यकीन रखो मैं हूं तो सही। अब उसके बाद कैसा, जैसे सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने और हमारे हक्के बक्के छूट जाते हैं। क्या छूट जाते हैं? हक्के बक्के छूट जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना बेटा, तो बस हवा टाइट होने के सिवा और कुछ नहीं होता। एक बात बताओ मुझे, हवा टाइट होने के सिवा कुछ नहीं होता, बस ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, बस तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। या ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर इस क्वेश्चन का क्या करें, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमसे नहीं सोल्व होगा। कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से देखना, सिर्फ हमेशा अंदर से बाहर की तरफ चलना है, बस अंदर से बाहर की। रूट 64 किसका होता है? सर 8 का होता है। 8 का होता है तो 41 प्लस 8 कितना होगा बताओ, फटाफट बता दो। 41 प्लस 8 कितना होगा? 49। और 49 किसका रूट होता है? 49 किसका रूट होता है? जल्दी बताओ। 7 का 7, तो 32 माइनस 7। एक बात बताओ, 32 माइनस 7 कितना होगा भाई? 25 होता है क्या? बिल्कुल सर 25 होता है। अब 25 में कितना ऐड कर दो? 76 ऐड कर दो। 25 हाँ 25 में कितना ऐड कर दो? सही तो क्या है ना, 8 और 11 कितना हो गया? 49, 7 आ गया और 32 में से 7 गया तो कितना बचा? 25 का बेटा ये भी तो करना है, रूट भी तो करना है। 25 का रूट करो, 25 का रूट कितना आएगा? 5 5 5 5 5 5 आएगा ना, रूट 25 का रूट भी तो किया है, 5 आ गया। 75 और 6 कितना हो गया? 81। 81 का रूट कितना होता है? 9। अब 9 का 16 में ऐड करेंगे तो बताओ कितना होगा? 25। और ये कितना हो गया? 5। मतलब इस संख्या की वैल्यू कितनी थी सर? 5 थी। बताओ आसान है नहीं? बस कुछ नहीं करना, अंदर से बाहर की तरफ चलना है। 8 में से कितना ऐड कर देना है? 8 रूट, इसका रूट कितना होगा? 8 में से 8 में 48 41 ऐड करेंगे 49 का रूट करेंगे 7 माइनस करेंगे 25 का रूट करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 81 का रूट करेंगे तो 9 16 में ऐड करेंगे तो 25 का रूट करेंगे तो 5। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, बस अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं झेलना भाई, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं झेलना। आज के बाद हमारी एक क्लास और ले सकते हैं हम, अगर आप कहो तो। वैसे वो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी बेटा, है ना। जैसे क्वेश्चन एक और है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ तुम मुझे, तब मैं मानूं कि तुम्हें कुछ आता है। 1 + 1/3। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया ना भाई, मैं मान जाऊंगा कि सच में सर कुछ तो बंदा है, कुछ तो है, किसी में बात है, कुछ तो तुम में बात है। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, शानदार वाला क्वेश्चन है। चलो बताओ कितना आंसर होगा? बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लो भाई। 1 + 1/3 बताओ कितना होगा? 3 + 1 4/3। यहाँ कितना होगा? 4/3। एक बात बताओ, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। तो मैं इधर को ही सोल्व कर रहा हूँ, देखो ये कितना आ गया? 1 + 1/4/3। और तुम्हें पता है 1/a/b को क्या लिख सकते हैं? b/ab लिख सकते हैं। मतलब अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1 + 3/4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके बताओ, देखो यहाँ पर क्या आ चुका है? ये आ चुका है। अब इसकी जगह ये वाली संख्या हो गई, ये पूरे की जगह। अब इसकी जगह क्या करेंगे? 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 + 3 1 कितना हो गया? 7/4। अब 7/4 आ गया यहाँ से, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। तो यहाँ से 1 + 1/7/4 आ गया। क्या बताओ? 1 + 1/7/4।
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/7 यही होगा, है ना। अब बताओ यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई, है ना। अब इसकी जगह इसको सोल्व करो, 7 + 4 11/7। अब 11/7 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/11। तो 1 + 7/11 कंप्लीटली हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और जैसे 1 + 7/11 होगा, 11 + 7 18/7। क्लियर है क्या बताओ? अरे बताओ भाई, क्लियर है क्या? अरे जिंदगी आसान हुई क्या? इतना आसान क्वेश्चन, और पता नहीं यूपीएससी सेट के अंदर कितनी बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। तुम्हें बताओ, तुम बताओ कितना आसान था। चलो बताओ, आसान था ना। बस कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करते ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, a/b। अगर 1/a/b आता तो b/a लिख सकते हैं उसको। बस यही करते जाना है बार बार, क्योंकि यहाँ पर तुम जो भी सोल्व करोगे उसके बाद 7/4 आएगा, 7/4 को 4/7 लिख सकते हैं, फिर उसको सोल्व करना है। 11/7 आएगा, 7/11 लिख सकते हैं, उसको सोल्व करते चलना है, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 18/7 आ जाएगा। अरे बताओ समझ आया? अरे समझ आया मेरे भाई लोगों? अगर ये समझ में आया तो आज की क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिंपलीफिकेशन, हमारा टर्मिनेट कर देंगे। सिंपलीफिकेशन को ही खत्म कर देंगे। अरे बहुत आसान है सिंपलीफिकेशन, पता नहीं तुम क्यों डरते हो। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं, बस 0.04 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 2.5। ये क्वेश्चन दे रखा है, और नीचे दे रखा है 0.7 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.4। तुम्हें क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद संख्याएं गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? टोटल 7 संख्याएं, 2 2 4 4 5 6 7। ये 7 संख्याएं हैं। पॉइंट के बाद देख लो एक बार, कुछ छूट तो नहीं गया? बिल्कुल सर सही। तो याद रखना, जितनी संख्याएं हैं उतने ही 10 की पावर लिख दो, 10 की पावर -7। यहां पर बताओ 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं हैं सर, 10 की पावर -6। बस अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले जो भी संख्याएं बची उनको लिख दो बिना पॉइंट के। याद रखना, बिना पॉइंट के लिखना है अब अपने को। ये लो भाई, ये हो गया ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या क्या होगी 7 × 2 × 7 × 8 × 5 × 4। ये हो गई नीचे वाली संख्या। तो बताओ 7 से 7 कैंसिल, और ये 7 से 7 कैंसिल, 8 8 जा 64, है ना। अब बताओ इससे आसान क्या ही होगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 4 2 जा 8, और 2 से 2 कैंसिल, है ना। ये आ गया आपके पास क्या संख्या है ना। आपके पास आ गया 8 4 8 जा 32, 32 5 जा 160, 160 इंटू 10 अब देखो ये ऊपर जाएगा ना तो पावर ऐड होती है, और 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएंगी, अपने पास 10 की पावर 1 बचेगी। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 16.0। ये हमारा आ गया आंसर, 16 आंसर था भाई इसका। बताओ आसान है क्या? कुछ नहीं करना, बस पावर्स को अलग लिख लेना है, और सारी संख्याओं को जितना जल्दी सिंपलीफाई कर सकते हो कर दो, और आंसर ला दो। जिंदगी बहुत आसान है, अब बनाओ तो बहुत मुश्किल है। आज आपका सिंपलीफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने, पहले इन्हीं क्वेश्चन को 3-4 बार ट्राई करना है, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता बेटा। हमने मैथ अभी पढ़नी स्टार्ट की है ना। तो अगर फिर भी नहीं आए तो तुम्हारा भाई क्यों खड़ा है? तुम बताओ मुझे। नंबर सिस्टम की एक क्लास और बची है, वो भी ले लेंगे हम, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो क्लास। कभी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है उस क्लास के ऊपर। मैंने आपको नंबर सिस्टम की टोटल 6 क्लास डाल दी है, आप सभी को देखे अच्छे से। आज 7वीं क्लास थी, एक और क्लास होगी, 8 क्लास में नंबर सिस्टम आपका खत्म। थैंक यू सो मच।